हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो में हम लोग एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मैच मेकिंग करने वाले हैं। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम घातक टेबल को मैच मेकिंग में यूज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि हम जब मैच मेकिंग करते हैं या मैरिज के लिए मैरिज कंपैटिबिलिटी जो चेक किया जाता है, उसमें अक्सर ज्यादा पॉइंट आ रहे होंगे, बट उन लोगों का भी झगड़ा होता है। कभी कभी आप देखोगे हस्बैंड वाइफ को मार रहा होगा, वाइफ हस्बैंड को मार रहा होगा। ठीक है। तो एक्चुअली अगर जहां पर आप देख रहे हो कि एक दूसरे को मारने जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, वहां पर ये घातक टेबल का बहुत इंपोर्टेंस है। जहां पर आप देख रहे हो वन इज हिटिंग अदर, इधर हस्बैंड वाइफ को मार रहा है या वाइफ हस्बैंड को मार रहा है या दोनों अपने दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वहां पर घातक टेबल एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग वी मस्ट चेक। अगर आप मैरिज मेकिंग में आप जो भी प्रोसेस चेक कर रहे हो, उसको करके इसको एक बार देख, क्योंकि ये एक्चुअली बताएगा कि वो इंसान जो दो आप मिलाने जा रहे हो, जो इंसान को आप मिलाने जा रहे हो, वो एक दूसरे के लिए घातक जैसा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमको बेसिकली यूज करना है घातक टेबल। सिंपल सा टेक्निक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। सिंपल सा टेक्निक है, आप कोई भी कर सकते हो इस ये वाला टेक्निक को। क्या करना है, जैसे कि आप जब भी देखोगे, यहाँ पर आप देखिए देखोगे, आपका तिथि का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बोलते हैं ना, तिथि इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। तिथि, ये तिथि को लेके बनता है। तिथि इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिकॉज तिथि इज द थिंग which says the angular distance between sun and moon. So तिथि रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन योर फादर एंड मदर, डिवाइन फादर विद द डिवाइन मदर इन हुईज वी आर बर्थ। तो एक पर्टिकुलर तिथि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो टेक्निक है, ये तिथि को लेके है। तो उसके लिए क्या करना है, आप देखोगे पहला है कि आप जो इंसान का देख रहे हो, मान लीजिए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों का जातक आपके पास आ गया है। तो पहला चीज है कि उन लोग दोनों का तिथि देख लीजिए, कौन सा तिथि में उनका बर्थ हुआ है। ठीक है। तो तिथि को आप देखोगे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला है नंद, जो प्रथमा। हमारा तिथि देखिए, एक महीने के अंदर 15 डार्कर फेज, जो बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15 तिथि है, शुक्ल पक्ष में 15 तिथि है। तो कृष्ण पक्ष का जो तिथि और शुक्ल पक्ष का जो तिथि है, आप देखोगे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 15। 15 + 15 इट इज 30 लूनर मंथ होता है। तो जो तिथि में आप देखोगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या। तो उसमें आप देखोगे, अगर हम रिपीट करेंगे, तो ये जो तिथि हम 5 डिवाइड करके रखे हैं। पहला को बोलते हैं नंद तिथि, दूसरा को बोलते हैं भद्र तिथि, तीसरा को बोलते हैं जया तिथि, चौथे को बोलते हैं रिक्त तिथि, एंड फिफ्थ टाइप इस तिथि इज पूर्ण तिथि। ठीक है। तो नंद तिथि शुरू होता है नंद से, प्रथमा, फिर द्वितीया, भद्र हो गया, तृतीया जया हो गया, चतुर्थी रिक्त हो गया, पूर्णिमा पूर्ण हो गया, पंचमी पूर्ण तिथि हो गया। उस तरह फिर रिपीट होगा, 6 नंद, 7 भद्र, 8 जया, 9 रिक्त, 10 पूर्ण, फिर 11 नंद, 12 भद्र, 13 जया, 14 रिक्त, 15 पूर्णिमा या अमावस्या पूर्ण तिथि में आएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये तिथि टेबल को याद रखना है। जे मान लीजिए, जो दो इंसान का आप चार्ट मिलाने जा रहे हो, उनका तिथि को आपको नोट कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तिथि को आप नोट नहीं करोगे, देन आप ये काम नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखोगे, जब हम तिथि को मिला दिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आया कि आप
पहले इंसान का राशि देखिए, पहले इंसान का राशि देखिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये देखिए, जैसे कि ब्राइड का हम बात कर रहे हैं, ब्राइड का जन्म राशि क्या है, ये राशि है। जन्म राशि क्या है, ब्राइड का जन्म राशि क्या है, मान लीजिए उसका जन्म राशि सैजिटेरियस है। ओके, सैजिटेरियस, जन्म राशि सैजिटेरियस है। जन्म तिथि क्या है, मान लीजिए उसका तिथि त्रयोदशी है, त्रयोदशी। ये आपको दो लेना है, पहला है जन्म राशि, दूसरा है त्रयोदशी तिथि। पहले है जन्म राशि को देखिए, जन्म राशि आ गया सैजिटेरियस साइन। ठीक है, सैजिटेरियस साइन में ये टेबल से आप देखिए घातक तिथि कौन सा तिथि है, घातक तिथि जया तिथि। ठीक है, तो यहाँ पर जया तिथि लिख दीजिए, जया तिथि। जया तिथि कौन कौन सा है, जया है थर्ड, 8 एंड 13। ये तीन तिथि, ये इंसान के लिए घातक तिथि है। मतलब ये तिथि में अगर किसका पैदा हुआ होगा, वो इंसान के साथ ये रिलेशनशिप करेगा, देन इट विल काइंड ऑफ ए घातक फॉर। ठीक है, फिर जैसे कि आप ब्राइड ग्रूम का जन्म राशि ले लीजिए, मान लीजिए उसका एरीज है, एरीज जन्म राशि है। जन्म तिथि है, मान लीजिए तृतीया। ठीक है, मान लीजिए एरीस तिथि में आप देखिए नंद तिथि, एरीस इंसान के लिए घातक तिथि है। नंद मतलब 1, 5, 1, 6 एंड 11, एकादशी, षष्ठी और प्रथमा। ये तिथि में अगर कोई पैदा होता है, उनके साथ उनका अगर रिलेशनशिप जोड़ा जाता है, तो दे विल बिकम घातक तिथि फॉर दिस नेटिव। तो मान लीजिए ये दो नेटिव का हम लोग देख रहे हैं, ये दो नेटिव का हम अगर चार्ट मिला रहे हैं, उनका जो हमारा कंपैटिबिलिटी पॉइंट बहुत ही अच्छा आ रहा है। फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ब्राइड का, जो लड़की का, वो घातक तिथि है तृतीया, अष्टमी एंड त्रयोदशी। ठीक है, ये इंसान जो ब्राइड ग्रूम वो तृतीया में पैदा हुआ है। तो ये इंसान, ये जो लड़की है, इसको मार भी सकता है, मार मतलब झगड़ा कर सकता है, हाथ उठा सकता है, मार सकता है। ठीक है, अगर उन दोनों के साथ अगर रिलेशनशिप हम करते हैं, तो ये जो ब्राइड ग्रूम, इफ मैंने सिचुएशन कम्स, अगर दशा अंतर्दशा खराब होगा, देन ही कैन बीट दिस लेडी, दिस गर्ल। दिस इज द सिंपल टेक्निक। उसमें आपको क्या करना है ना, पहले आप जिस दो इंसान का चार्ट मिलाने जा रहे हो, वो दो इंसान का डाटा ले लो। कौन कौन सा डाटा लेना है, जन्म राशि एंड जन्म तिथि दोनों का ले लो, जन्म राशि और जन्म तिथि। तो पहला है ब्राइड का जन्म राशि लिख लीजिए, ब्राइड का जन्म राशि लिख लीजिए। जैसे कि किसका जन्म राशि, टॉरस है, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉरस है। तो टॉरस में जन्म तिथि मान लीजिए उसका पंचमी है, पंचमी। तो टॉरस, ये जो टेबल से आप देख लीजिए, टॉरस लोगों का कौन सा तिथि प्रॉब्लमेटिक है, पूर्ण तिथि। पूर्ण तिथि मतलब 5, 10, 15 एंड अमावस्या, अमावस्या। उस तरह ब्राइड ग्रूम का आप जन्म राशि ले लीजिए, मान लीजिए उसका भी टॉरस है। हमें, हम लोग सम राशि भिन्न नक्षत्र को राज जुटक मान के शादी भी करते हैं, राज जुटक है, ये रेकमेंड करते हैं। सेम राशि अगर नक्षत्र डिफरेंट हो जाता है, तो दैट इज ए काइंड ऑफ राज जुटक, तो हम उसको रेकमेंड करते हैं। मान लीजिए ये जो इंसान, ये टॉरस, टॉरस का दो दो मतलब ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम है, एक का पंचमी है, दूसरा का मान लीजिए दशमी है। हम उस टाइम में देखते नहीं है उसका जन्म तिथि एक्चुअली क्या है। एंड इसका भी देखिए आप 5, 10, उसका पूर्ण तिथि बाधक है ना, 5 दशमी तिथि, ये 10th लूनार डे में पैदा हुआ है। एंड इनका जो घातक है ये भी पूर्ण है। तो आप देखिए
ये लड़की का घातक तिथि पूर्ण है जिससे ये लड़का पैदा हुआ है, ये लड़का का घातक तिथि पूर्ण है जिसमें ये लड़की पैदा हुआ है। अगर ये लड़का लड़की का हम शादी करेंगे तो एक दूसरे को वो झगड़ा मारामारी पक्का होगा। दशा अंतर्दशा अगर खराब आ जाएगा तो इनका झगड़ा पक्का होगा। ठीक है, तो इस तरह आप घातक टेबल को यूज कर सकते हो। आप एक बार चार्ट एनालिसिस करके पॉइंट निकाल दिए हो, उस आप जब शादी का फाइनली रिकमेंडेशन दे रहे हो कि ये इंसान का शादी होने वाला है, तो एक बार जरूर ये घातक टेबल को एक बार मिला के देख। ये घातक टेबल को एक बार मिला के देखने से आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगा, आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगा कि ये इंसान जो आप दो मैरिज मैच मेकिंग कर रहे हो उनके अंदर झगड़ा होगा क्या। झगड़ा तो होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ झगड़ा होता है, मारा मारी होगा क्या। पहला मेन चीज है कि मारा मारी, फिजिकली हम जो एक दूसरे को एब्यूज करते हैं वो वाला चीज होगा क्या, फिजिकली झगड़ा होगा क्या, मारा मारी होगा क्या, वो ये घातक टेबल शो करेगा। आप ये पक्का करके देखिए, आपका ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। मैं करीबन 30-40 चार्ट में इसको यूज करके देखा, इट इज वर्किंग वेरी नाइसली। आप इसको यूज कीजिए और मुझे आपका फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड्स, दिस इज द वे यू कैन यूज घातक टेबल इन marriage compatibility matchmaking. Hope you like this video. To like and subscribe my channel. Thank you.